नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैट्रोमोनी के बारे में। मैट्रोमोनी की बात करी जाए, लगातार वन साइडेड गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। भारी भरकम गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, करीब 1250 के समथिंग का इसका लाइफ हाई है और अभी 518 रुपये पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 5% की गिरावट आज भी इस स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई भी अगर मैं देखूं तो 700 रुपए का है दोस्तों, और 475 का 52 वीक लो है, 518 पे ट्रेड कर रहा है। वन साइडेड बड़ा फॉल देखने को मिला है इस स्टॉक में। नीचे से रिकवर हुआ था अभी 4-5 सेशंस में, लेकिन आज अचानक से गिरता हुआ दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या हुआ है ऐसा, और एज अ इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए। आज एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर है बायबैक से रिलेटेड। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों लगातार गिर रहा है स्टॉक वन साइडेड। अराउंड इस स्टॉक में जो तेजी शुरू हुई थी वो तेजी करीब 2020 अप्रैल में अराउंड 255 का 2 महीने लगातार इसने लो लगाया और फिर तेजी बनी थी, और वहां से स्टॉक भागते भागते करीब 1200 रुपए तक गया था। ये एग्जैक्टली 1215 1250 2021 जुलाई में, और उसके बाद लगातार लोअर लोज ही लगे हैं। और आज सिचुएशन ऐसी है कि ये स्टॉक आपके लिए 518 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या हुआ है ऐसा कि जो गिरता जा रहा है। दोस्तों इसके पीछे तो कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स ही होंगे, लेकिन आज जो हुआ है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। 5.25% शेयर का प्राइस नीचे है, लेकिन कंपनी की तरफ से एक खबर आ रही है पॉजिटिव। कंपनी ने ग्रीन लाइट दी है बायबैक को, यानी कि बायबैक अप्रूव करा है कंपनी ने। बायबैक की बात करें तो अभी 518 रुपए पे शेयर है। कंपनी कह रही है 655 रुपए प्रति शेयर पे कंपनी बायबैक करेगी अपने शेयर्स। तो अच्छे प्रीमियम पे है। पहली बात तो अराउंड 150 रुपए हो गया, 140 रुपए के समथिंग, यानी मोर देन 20% गेन पे, 20% प्रीमियम पे बायबैक है, आप सिंपल भाषा में बोले तो। बट शेयर 1.25% नीचे क्यों है जब इतनी अच्छी बात है? तो दो कारण है। पहला, अब बायबैक को लेकर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि सबको पता है यार बायबैक में कोई शेयर टेंडर ही नहीं करता है बिकॉज ऑफ न्यू टैक्स रूल्स। अब बायबैक में क्या है कि आप जितना प्रॉफिट करोगे उतने पे टैक्स नहीं पे करना, पूरे के पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स लग जाता है, और टैक्स लगता है आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से। यानी अगर आप बड़ी इनकम स्लैब वाले हो और 30% पे करते हो इनकम स्लैब में टैक्स, तो फिर मेरे को लगता है आपको तो लॉस ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके चलते कोई बायबैक में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो ये कारण है जिसकी वजह से बाजार कोई खुश नहीं हो रहा है कि बायबैक अनाउंस जरूर करा है, बट कुछ ऐसा कंपनी को शेयर्स मिलने वाले हैं नहीं टेंडर रूट से। हालांकि कंपनी ने अपनी तरफ से बायबैक में पूरी जान डाली है। जैसे कि कंपनी ने कहा कि ये जो बायबैक है इसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये अच्छी बात है। हालांकि बायबैक का मैं अगर साइज बताऊं तो साइज भी मुझे ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। 58.5 58 करोड़ का बायबैक है ये, और कंपनी का टोटल मार्केट कैप करीब 1115 करोड़ के समथिंग का है। तो आधा % समथिंग का बायबैक हुआ, जो कि मेरे को लगता है कोई ज्यादा खास नहीं है, बेकार ही है, मतलब छोटा बायबैक है। अरे 2-3% का बायबैक होता है 1 कोटी का तो समझते भी हाँ चलो बढ़िया बेहतरीन मजा आ रहा है, लेकिन बायबैक भी छोटा ही है, इसीलिए शेयर का प्राइस टूटता हुआ दिख रहा है। अब फाइनल और लास्ट क्या करें दोस्तों? करने के लिए तो देखो कुछ भी नहीं है आपके पास, बट आपके लिए स्टॉक लगातार गिर जरूर रहा है, लेकिन इस स्टॉक में ना यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड होनी नहीं चाहिए। ये यहां से नहीं, मतलब डाउनसाइड होनी नहीं चाहिए ये कहूंगा, बट गिरता ही जा रहा है, इसलिए कुछ करने की राय नहीं होगी। बाकी कंपनी की बात करें तो कंपनी तो मुझे ठीक ही लगती है। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट 4 क्वार्टर्स की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुनाफा बहुत ज्यादा टूटा हो। हाँ ये जरूर है, एक का समय पे कंपनी 11-12 करोड़ का प्रॉफिट करती थी और अब 8-7-8 करोड़ का कर रही है। इतना ही डिप आई है, इससे ज्यादा नहीं आई है, लेकिन शेयर का प्राइस बहुत टूट गया है। मैं पूरा बताना चाहूंगा, FY24 में 50 करोड़ का प्रॉफिट था, 25 में 45 करोड़ का था, और अभी 35 करोड़ का रह गया है बीते 12 महीने में। इतनी डिप आ गई है, लेकिन शेयर का प्राइस 1200 वाला 500 रह गया है, ये भी एक हकीकत है। शॉर्ट सिंपल स्टॉक का प्राइस जो है वो 3 साल में 2% माइनस कैगर हुआ है, 5 साल में 8% और 1 साल में 19%, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट 5 साल में 9% से बढ़ा है, 3 साल में 5% से घटा है, और 12 महीने में 31% से घटा है। कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे खासे 236 करोड़ के हैं, जिसके सामने बोरिंग 55 करोड़ की है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंग है, जहां पे प्रमोटर्स 54% ओन करते हैं, FIIs 22%, और FIIs में एक मेरे फेवरेट है MIT, वो करीब 8% स्टेक ओन करते हैं। नालंदा बड़ा नाम है, 9.76% ओन करता है।
लेकिन शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। पब्लिक के पास केवल 16% स्टेक है। तो ये अपडेट थी मेरी तरफ से इस स्टॉक के ऊपर। डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी, बट अभी मैं कहूँगा बेचने वाला भाव नहीं है स्टॉक का। अगर किसी पे तो बनी रहे, और नहीं है तो आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए कुछ रिस्क लेके लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो। अच्छी कंपनी तो अच्छी है। आगे बात करें दोस्तों, तो एक खबर ये आ रही है, इंडिया गवर्नमेंट फाइनलाइजेस कंसल्टेशन ऑन रेजिंग एफडीआई लिमिट इन पीएसयू बैंक्स, जिसके बाद कैनरा या फिर पीएनबी इस तरीके की पीएसयू बैंक्स थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया है और मार्केट भी हरे निशान पर आकर खड़ा हो गया है। इस समय केवल और केवल निफ्टी लाल निशान में है, जो कि कभी भी हरे में आ सकता है, और मिड कैप इंडेक्स में 0.2% की गिरावट है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।